नमस्कार, मैं बरखा शर्मा थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आपने वो कहावत सुनी होगी कि हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां हुआ। इस कहावत को आपने जरूर सुना होगा और इसका मतलब है अगर आपको एक नादान दोस्त मिल जाए तो दुश्मनों की जरूरत नहीं होती, वही दुश्मन के बराबर होता है। वही हुआ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ। ममता बनर्जी को ऐसा नादान दोस्त मिला महुआ मोइत्रा के रूप में। महुआ मोइत्रा ने वो कर दिखाया जो बीजेपी भी नहीं कर पाई। जिस किले के रास्ते को ममता बनर्जी ने अपनी सत्ता, अपनी लोकप्रियता और अपनी रणनीति से बंद किया था बीजेपी के लिए, उसी रास्ते को महुआ मोइत्रा ने खोल दिया है। अब बीजेपी भी इसमें हस्तक्षेप कर सकती है, अंदर घुस सकती है, तो बीजेपी के लिए यह एक मौका है। महुआ मोइत्रा ने आपत्तिजनक टिप्पणी की काली माता के ऊपर, जो कि हिंदुत्व पर सवाल उठाती है। उसी में उन्होंने कहा कि बीजेपी कोई ठेकेदार नहीं है हिंदू धर्म के, हिंदू देवी देवताओं के लिए। सही है, कोई भी ठेकेदार नहीं है, सबका अपना अपना मानना है। पर इसके अलावा बीजेपी को मौका मिल गया जो इसके अलावा महुआ मोइत्रा ने कहा कि बीजेपी सिर्फ वो दिखाती है जो उत्तर भारत है, वहां की संस्कृति, वहां के तौर तरीकों को पूरे भारत में लागू करना चाहती है। ऐसा नहीं होगा। इसके बाद फिर क्या था, बीजेपी को भी मौका मिल गया उन पर तंज कसने का और बीजेपी अंदर घुसने लगी। दरअसल महुआ मोइत्रा को ऐसा ही नादान दोस्त मानकर ममता बनर्जी के लिए कहा जा रहा है। लोग यही कह रहे हैं कि ममता बनर्जी तो फंस गई हैं। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने एक बात कही जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदू ज्यादा अच्छा है हिंदुत्व से। भाई, उन्होंने तो हिंदू और हिंदुत्व में भी फर्क करना शुरू कर दिया। अब ये बात कांग्रेस पार्टी कहाँ से लाई, किसी को नहीं पता। इसके अलावा महुआ मोइत्रा जो लेकर आई वो तो और भी महान था, जिस पर ताली बजाने का मन करता है। महुआ मोइत्रा ने तो ये भी चैलेंज दे दिया कि बीजेपी सरकार मुझे गलत साबित करके तो दिखाए कि मैंने कहाँ गलत कहा। इसके अलावा नुपुर शर्मा की बात करें, नुपुर शर्मा जिनका जो बात है पूरे देश में प्रचलित है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक उनके लिए इस बात को साबित नहीं कर पाई कि उन्होंने जो कहा वो गलत था। सुप्रीम कोर्ट तक ने भी कह दिया, पर महुआ मोइत्रा अपने ऊपर जो बयानबाजी पेश करती हैं, वही उन्होंने नुपुर शर्मा के लिए क्यों नहीं मानी? क्योंकि नुपुर शर्मा को उन्होंने मांग कर दी कि सजा होनी चाहिए, पर क्या आपने साबित किया कि नुपुर शर्मा ने जो कहा वो गलत था? अब एक प्रवक्ता होने के नाते उन्हें कहना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था, ये बात अलग है, पर उन्होंने जो कहा क्या वो गलत है, ये किसी ने साबित किया? इसके बारे में लोगों को सोचना चाहिए। पूरे भारत की जनता इसका जवाब जानना चाहती है। महुआ मोइत्रा जो चीज अपने ऊपर लागू करती हैं, वही दूसरों के ऊपर भी लागू होनी चाहिए। किस बेस पर उन्होंने नुपुर शर्मा को एक अपराधी मान लिया, जिसके ऊपर वो कार्यवाही करने की मांग करने लगी? तो महुआ ने जो कहा, उत्तर भारत और पूर्व भारत इन दोनों को बांटने की उन्होंने जो कोशिश की, जो नाकामयाब कोशिश की टीएमसी ने, यानी कि टीएमसी की जो मुखिया है ममता बनर्जी, उन्होंने खुद इसकी निंदा की। उन्होंने बाकायदा बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा या हमारी पार्टी का जो महुआ मोइत्रा ने कहा उससे कोई संबंध नहीं है। ये कहते हुए उन्होंने, ममता बनर्जी ने और टीएमसी ने महुआ मोइत्रा से पल्ला झाड़ लिया। अब इसी मौके का फायदा उठाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिन्होंने अपने हाल ही में हुए एक भाषण में कहा कि माँ काली का आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बना रहा है, और सिर्फ हमारे ऊपर ही नहीं बल्कि पूरे भारत पर बना रहा है। भारत ये जो उपलब्धि हासिल कर रहा है वो माँ काली का ही आशीर्वाद है। माँ काली ने सदैव हमारे ऊपर दया दृष्टि बनाए रखी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद जैसे व्यक्ति का व्यक्तित्व भी जो बना माँ काली के आशीर्वाद से ही बना। वो इतने सहज और सरल थे, वो माँ काली के आशीर्वाद से ही थे। इतना कहते हुए उन्होंने और भी व्याख्यान किया माँ काली के जो भव्य जो स्वरूप हैं उनका, माँ काली के आशीर्वाद का। उन्होंने कहा कि सदैव भारत पर माँ काली की दया दृष्टि बनी रही है। हमेशा माँ काली ने भारत पर ही नहीं बल्कि अन्य देशों पर भी जहां भारतीय लोग रहते हैं
उन पर दया दृष्टि हमेशा बनाए रखी है और माँ काली से हम यही आग्रह करेंगे वो हमेशा इसी तरह अपने बच्चों को आशीर्वाद दें और हमेशा ऐसे ही दया दृष्टि हम पर बनाए रखे। ऐसा कहते हुए नरेंद्र मोदी जी ने माँ काली का जो स्वरूप महुआ मोइत्रा ने बदनाम किया था उसको संवारा है। महुआ मोइत्रा ने जिस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी माँ काली के ऊपर की, उसी चीज को नरेंद्र मोदी जी ने संवारा है, सजाया है और माँ काली के गुणों की, अपने बच्चों पर दया की व्याख्यान की है। तो महुआ मोइत्रा ने ममता बनर्जी को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है, ये शायद उन्हें अंदाजा ही नहीं है। लोकसभा आने वाले 2 सालों में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, इसमें भी ममता बनर्जी की जो छवि है उस पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। ममता बनर्जी जो उनकी इच्छा थी राष्ट्रीय नेता बनने की, इसलिए वो गोवा गई, वहां पर उनकी जो नाकामयाबी उन्हें मिली। इसके बाद वो मेघालय गई, वहां भी उन्होंने अपने भतीजे को भेजा, वो भी उसमें भी वो नाकामयाब रही। तो ये जो नाकामयाबी है, इसके अलावा राष्ट्रपति पद के लिए उन्होंने जिस तरह यशवंत सिन्हा का सपोर्ट दिया, उनका नाम दिया, तो जो जिस तरह यशवंत सिन्हा का उन्होंने नाम दिया, तो इसी से पता चलता है कि राजनीति के मामले में, रणनीति के मामले में बीजेपी ममता बनर्जी या अन्य विपक्षी दलों से कितनी आगे है। जिस तरह द्रौपदी मुर्मू का नाम जो है बीजेपी ने दिया, उसी से पता चलता है कि बीजेपी कितनी आगे है इन जो रणनीति है इनको बनाने में। तो बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार खड़ा किया, ममता बनर्जी को एक बड़ी मात दी। राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू का खड़ा होना ममता बनर्जी को एक बड़ी मात देने जैसा है। दरअसल द्रौपदी मुर्मू का ममता बनर्जी सपोर्ट तो करना चाहती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जो आदिवासी जनजाति है उसका 80% आता है संथाल प्रजाति से, जो कि द्रौपदी मुर्मू है वो इसी प्रजाति की है। तो अपने वोट बैंक पर इतना बड़ा उन्होंने असर डाला है। इस सदमे से वो निकली भी नहीं थी, क्योंकि अभी वो जो ममता बनर्जी है विपक्षियों के दबाव में है, क्योंकि वो पहले ही यशवंत सिन्हा का नाम दे चुकी है। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर बीजेपी सरकार पहले द्रौपदी मुर्मू की घोषणा कर देती तो मैं भी उन्हें सपोर्ट कर सकती थी। द्रौपदी मुर्मू को ममता बनर्जी सपोर्ट तो करना चाहती है, पर अब वो इस भंवर में फंस चुकी है, इस दलदल में फंस चुकी है। ना वो इधर की रही ना वो उधर की रही, तो अब वो बीच मझधार में फंस चुकी है। तो इसी के चलते अब रणनीति बीजेपी की क्या है ये सभी को समझ आ रही है। तो द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया जाना और महुआ मोइत्रा का ये आपत्तिजनक टिप्पणी करना, ये बहुत ही बड़ा जो है चैलेंज है ममता बनर्जी के लिए। तो बड़ी समस्या है जो चुनावी राजनीति से संबंध रखती है, और बीजेपी इन दोनों जो चुनावी राजनीति में इन दोनों ये जो समस्याएं हैं इनको जरूर 2024 के लोकसभा चुनाव तक लेकर चलेगा। इसमें 2021 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, जो उसके बीजेपी के नेतृत्व में कोई भी खड़ा नहीं हुआ था। जो 18 सीटें बीजेपी ने जीती थी, अगर उससे घटकर वो 3 या 4 भी रह जाए तो इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं होगा, पर अब ऐसा नहीं है। महुआ मोइत्रा ने जो टिप्पणी की है उसके बाद ये आश्चर्य करने की बात नहीं है। इसके बाद सब कुछ बदलने वाला है। जो टीएमसी है उसको लगातार उस पर इस चीज का असर पड़ रहा है जो महुआ मोइत्रा ने कहा। काली माता की जिस देश में घर घर में पूजा की जाती है, उन्हीं काली माता पर आपत्तिजनक टिप्पणी महुआ मोइत्रा ने की और ममता बनर्जी ने उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की। ममता बनर्जी के ऊपर लगातार दबाव बढ़ रहा है कि वो कार्यवाही करें महुआ मोइत्रा के ऊपर। ये वही ममता दीदी हैं जो नुपुर शर्मा का जो बयान आया था, जिन पर कार्यवाही करने के लिए सबसे आगे खड़ी थी, छाती पीट रही थी। इन्होंने ही सबसे ज्यादा अपनी जो बातें बोली कि जो नुपुर शर्मा है उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। बहुत सी ऐसी चीजें थी, यहाँ तक कि उन्होंने लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया था। इसी के चलते अब महुआ मोइत्रा पर उन्होंने कोई भी कार्यवाही नहीं की है, तो ममता दीदी को महुआ मोइत्रा पर कार्यवाही तो करनी ही पड़ेगी, नहीं तो उनकी टीएमसी खतरे में पड़ जाएगी। एक और जो समस्या आएगी वो आएगी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर,
क्योंकि महुआ मोइत्रा के खिलाफ भी भारत के कई ऐसी जगह हैं, ऐसे जिले हैं जिन पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एक से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और इसीलिए उन्हें जाना तो पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट। पर बात यह है कि वहां के जज महुआ मोइत्रा पर कैसी टिप्पणी देते हैं, जैसी नुपुर शर्मा पर दी उसी तरह उन्हें भी भाषण देंगे या नहीं। इन चीजों के सवाल भारत की जनता के मन में खड़े हो रहे हैं, जिसमें जो अगर एक ही मुद्दे पर एक ही तरह के अगर मुद्दे हो उन पर दो तरह के स्टेप लिए जाएं तो वहां पर नीयत पर सवाल खड़े हो जाते हैं, नीयत पर सवाल उठ जाते हैं। उसी के चलते बहुत सी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, जिसमें फैसला एक या तो किसी के पक्ष में आता है या विपक्ष में आता है। पर बात यह है कि किसके पक्ष में आता है किसके विपक्ष में आता है, यह स्वाभाविक है। मगर एक जैसी जो बातें होती है, एक जैसे मुद्दे होते हैं, अगर उनमें भेदभाव करके दो तरह के फैसले लिए जाएं तो इसमें नीयत पर सवाल उठाए जा सकते हैं। यही अब समस्या खड़ी हो रही है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के आगे। भारत की जनता इस सवाल का जवाब जरूर जानना चाहेगी, इसलिए देखते रहिए थिंक टैंक।